ओम शांति। आज 12 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व का यादगार दिवस है, जिन्हें भ्राता जगदीश चंद्र जी के नाम से हम सब जानते हैं। उन्होंने इस यज्ञ का बहुत सारा साहित्य लिखा और एक ऐसे कुशल वक्ता रहे जिनके वक्तव्य से अनेक आत्माओं को ज्ञान की गहराई का अनुभव हुआ, योग की ऊंचाई का अनुभव हुआ, एक एक बात को बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। ऐसे भ्राता जगदीश जी जिनके अंदर रमणीकता और गंभीरता का बहुत सुंदर बैलेंस था, याद और सेवा का बैलेंस था, ईश्वरीय नियमों के प्रति संपूर्ण सजगता के साथ दूसरों को भी उसका महत्व समझाना, ऐसी विशेषताओं से संपन्न आदरणीय भ्राता जगदीश जी को हम सब गॉडली स्टूडेंट्स दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनकी कोई ना कोई विशेषता को स्वयं में लाने का दृढ़ संकल्प करेंगे। एक बहुत सुंदर विशेषता थी कि वो समय को बहुत महत्व देते थे, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, जिस समय जो पहुंचने का समय है उस वक्त पर पहुंचना। पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। सदा सबको सम्मान देकर आगे बढ़ाना, विशेष शिव शक्तियों को दिल से सम्मान देना और उनको उनके जीवन का महत्व समझाना, ये सारी बातें उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा थी। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि आप बच्चों को ट्रस्टी बनकर रहना है, घर गृहस्थी में रहते भी ट्रस्टी बनकर रहें, साथ साथ पक्के बच्चे बनना है, मातेले बच्चे बनना है, बाबा की जो ऊंचे से ऊंची मत है उस पर चलना है। ये श्रेष्ठ मत देवता बनाती है। कल्प में एक बार बाबा ऐसी मत देने के लिए आते हैं। ये जो भिन्न भिन्न उदाहरण है, भ्रमरी का मिसाल, सर्प का मिसाल, ये इस समय के हैं। बाबा ने कहा बच्चों को, दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उस पर सदा चलते रहो, मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। ऊंची मत एक बाप की है, उस पर सदा चलते रहो, मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। क्वेश्चन है, सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते? सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाबा के पूरे मददगार नहीं बन सकते? सोतेले बच्चों को निश्चय नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। ये निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। मातेले बच्चे बाबा को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इसको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। सत्य कहा जाता एक परम पिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप है वास्तव में 2, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सब आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता, वो एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह है, भगवान एक निराकार है, वो है निराकार। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद का बाप, और तीसरा है लौकिक बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाले हैं, उनको कुख वंशावली कहा जाता। इस कलयुगी दुनिया को
पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है, दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं। घर एक ही होता है, दो नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता, फिर वही पुराना हो जाता। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता था, अब पुराना है तो उसको कलयुग कहा जाता। इसको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5,000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता। जब दुखधाम द्वापर से शुरू होता तो भक्ति मार्ग शुरू होता। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला, फिर द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हो गए। दुखी बनाया रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई भी नहीं जानते। सभी रावण की विकारों की मत पे चल रहे हैं। ईश्वर को कोई भी नहीं जानते। ऊंचते ऊंच मत उनकी गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए, तकदीर जगाने के लिए। मनुष्य सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अब इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, परंतु विनाश होने से पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब आप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सबो ईश्वर की संतान, पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सुखधाम का वर्षा पाने के लिए, देवता पद पाने के लिए तुम बेहद बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाबा तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। फिर से आया मतलब 5,000 वर्ष पहले भी आए थे, अब भी आए हैं। भारतवासी बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गए। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन गए। गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता नहीं। सतयुग में थोड़े जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन गए। अब इस पार से उस पार जाना है। खिवैया एक ही है, वो आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाबा ही खिवैया है, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते। यहाँ के साहूकार लोग समझते हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब है वो नरक में है। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ, पारसनाथनियों का राज्य है। बेहद बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो। जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम्हें याद रखना है हम शांति धाम के रहवासी हैं। हम वहाँ से यहाँ आए हैं, शांति धाम के रहवासी हैं। परम धाम से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो ये बाबा बैठ सारा हिसाब समझाते। बाबा कहते बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाप से सहज राजयोग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर जाएंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है, ये पाठशाला है भगवान की। भगवान वाच बच्चे मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन, पूरा वर्षा लो, श्रीमत पे चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे से ऊंचा, निराकार भगवान, ना साकारी ना आकारी। आकारी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं। भक्ति मार्ग वाले भक्त ढूंढते रहते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तुम सब ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उनकी महिमा गाते हैं। है तो दोनों मनुष्य, उनकी महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उनको ईश्वर ने ऐसा बनाया। तुमको बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर तुम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते। बाबा आकर लायक बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सैमी
सैमी को सोतेला कहा जाता। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मददगार नहीं बनते, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माए के वश हो गए। पहले तो बाबा का बनना है, अर्थात निश्चय बुद्धि बनना है। हम आपके थे, फिर से बने हैं, अब आपके बने हैं। इस पति दुनिया में पतितों का ही मान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। बाबा ने समझाया, स्वर्ग में शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार होता। अब हम ये शरीर छोड़ जाकर बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई, अकाले मृत्यु होता नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया लेते। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल। भ्रमरी में भी अकल है ना। आज के मनुष्य ये अकल नहीं समझते। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियाँ हो। वैरायटी कीड़ों को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बनाती हो। वो भ्रमरी होती है, आप ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। ज्ञान की भूं भूं कर मनुष्य को देवता बनाते हो। वैरायटी कीड़ों को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बनाते हो। तुम्हें बाबा सदा सुखी बनाने आए हैं, सहज योग सिखाने आए हैं। बाबा ने राजयोग कब सिखाया कोई भी नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सब आसुरी मत पर हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कोड़ी जैसा बना दिया। कर्जा लेते रहते। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ नहीं जानते। वो तो निराकार है, फिर कैसे ढूंढते हो। भगवान कहते, तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो। आजकल उनका कितना मान है, परंतु श्रीमत एक परम पिता परमात्मा की ही गाई हुई है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चलकर ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। ईश्वर की मत पर चलकर ईश्वर से वर्षा लेने आए हो। बाबा कहते, तुम मुझे ढूंढते रहे और मुझे पहचान नहीं रहे थे। उनको पता ही नहीं बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। अब तुम धक्का खाने से छूट गए हो। भगवान वाच, तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। तुम बीके जानते हो, भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो, वो है विश्व का रचयिता। अब तुम्हें बाबा यहाँ वहाँ भटकने से छुड़ाते हैं। तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांतिधाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का खाता जमा करते हो। बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बन जाती। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब बनो। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजा लोग भी उनसे कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते, उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते। बड़े बड़े महलों में रहते, अब जो चाहे सो बनो। अभी सब दुखी हैं। बाबा आए हैं तुम्हें स्वर्ग में सदा सुखी स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक में वासी फिर जरूर नरक में ही जन्म लेंगे। जो नरकवासी हैं फिर ज़रूर नरक में जन्म लेंगे, और तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं, भिन्न नाम रूप देश काल। शिव बाबा को ना आकारी ना ही साकारी शरीर मिलता। कहते मैं लोन लेता हूँ। बाबा कहते ना मेरा आकारी तन है ना साकारी, मैं तो लोन लेता हूँ। आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता। हम तुम कल्प पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं, फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट मोस्ट बिलव्ड फादर टीचर सतगुरु बनता हूँ। बाबा पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं, सबका बाप मैं स्वयं हूँ। नॉलेजफुल हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं स्वयं सबका सदगति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिख खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। भ्रमरी की तरह भूं कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। ऊंची तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। बहुत सुंदर वरदान। ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं। मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का, सदा चढ़ती कला में जाएगा। ट्रस्टी सदा हल्का, चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। बहुत सुंदर पाठ है, ट्रस्टी होकर रहना। इसका क्या क्या फ़ायदा होगा? बाबा ने कहा, इससे जब आप गृहस्थी समझते हो तो अनेक रसों में अटक जाते हो। मेरा मेरापन हो जाता, कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थी अर्थात अनेक रसों में भटकना, और ट्रस्टी अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। आज हम सब एक रस स्थिति में रहेंगे, इस स्मृति के साथ, मैं गृहस्थी नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी कक्ष में अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह की ट्रस्टी हूँ। मैं भाग्यवान हूँ, बाबा ने मुझे गृहस्थी से ट्रस्टी बना दिया। मेरा जीवन खुशहाल बना दिया, यहाँ वहाँ भटकने से छुड़ा दिया। अनेक रसों से बुद्धि निकाल, एक रस हो जाए। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। अपने बोझ भी बाबा को देकर न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित हो जाए। मैं ट्रस्टी हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे ट्रस्टी होकर रहना सिखाया। आपने मुझे मेरेपन के बोझ से मुक्त किया। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।